ज्ञान का आरंभ विनाश से होता है। सारी दुनिया खत्म, तब तुम सोच पाओगे कि ज्ञान क्या है, परमात्मा क्या है। हमारे चित्त में संसार की अवधारणा अगर बनी रही तो विवेक और उपदेश समझ में नहीं आएंगे। तुमने जो महल सपनों के खड़े किए हैं ना, पहले उनमें आग लगाने की तैयारी रखो तो तुमको ये ज्ञान समझ में आएगा। हमारे शास्त्र बहुत ही ज्यादा स्पष्टवादी हैं। खराब लगता है तो लगे, लेकिन वास्तविकता यही है कि तुम चित्त के अंदर में सपनों के महल खड़े करते रहे और तुम कहो कि तुम महाराज के उपदेश हमारी समझ में आ जाए। सुखदेव कहना क्या चाहते हैं, नहीं आएंगे, समझ ही नहीं सकते। तो आरंभ विनाश की तैयारी से दिखाते हैं। अब मैं कई बार सोचता हूं कि ये जो पहला अध्याय है एकादश स्कंद का, इस अध्याय को भगवान सुखदेव ने या भगवान वेदव्यास जी महाराज ने दशम स्कंद में क्यों नहीं जोड़ा। भगवान की लीला से संबंधित है तो लीला का अंत संहार से कर देते, खत्म, और फिर दिखाते कि नारद जी आए वसुदेव के वहां पर और उपदेश शुरू हो गए। लेकिन दो बातें समझ में आती हैं कि भगवान की लीला को संहार से खत्म नहीं करना चाहते हो, लीला को हमेशा नवीन रखना चाहते हैं। लीला को हमेशा नवीनता प्रदान होती रहे, नई नई होती रहे, यह अभिलाषा है, इसलिए वहां संहार को जगह नहीं देते दशम स्कंद में। दशम स्कंद में तो खाली उत्सव है, आनंद है, वहां संहार की जगह नहीं। और एकादश स्कंद तो कहा ज्ञान है। यहां तो शंकर जी का तीसरा नेत्र खुला नहीं कि सब स्वाहा, खत्म। तो ये शंकर का तीसरा नेत्र और कुछ नहीं है, ज्ञान ही है। तो दिखाया यदकुल का संहार, भूमिका बनी। क्या हुआ, भगवान ने सोचा मन में, ध्यान से सुनना आप, कितनी बढ़िया बात है कि मेरे अवतार का उद्देश्य था पृथ्वी के भार को हल्का करना। पृथ्वी का भार हल्का हो गया, राक्षसों को हमने मार डाला, लेकिन जितना भार हल्का हुआ है उससे ज्यादा तो और पैदा हो गया। क्यों? क्योंकि करोड़ों यादव हैं, अरबों लाखों, गिनती में गड़बड़ जाता है, इतने सारे यादव हैं। और अगर मैं चला गया तो ये जो भी कर दे कम ही है। मैंने कहीं गाना सुना था, आपने भी सुना होगा, सैया भय कुतवाल अब डर काहे का। यादव सोचेंगे भगवान तो हमारे हैं, कुछ भी करो क्या फर्क पड़ता है, इनको संभालना बहुत भारी पड़ जाएगा। तो भगवान ने सोचा कि इनका अभी विनाश होना चाहिए। ये भगवान है, ये महान चीज है। कितनी बढ़िया बात, भगवान की ये दृष्टि हमें बड़ी प्यारी लगी कि गलत जो कर रहा है वो चाहे कोई भी हो उसको खत्म होना चाहिए, दंड देना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, पड़ोसी का लड़का गलत कर रहा है तो गलत है, अपना कर रहा है तो गलत नहीं, तो ठीक है। मैं सुनाया करता हूं, एक थे पंडित जी, तो ब्राह्मणों के पास में लोग जाते हैं प्रायश्चित पूछने के लिए कि हमसे अपराध हो गया है तो इसका फल क्या होगा या इसका प्रायश्चित क्या होगा। बता देते हैं ब्राह्मण देवता। मान लीजिए बिल्ली मर गई तो कहेंगे चांदी की बिल्ली, सोने की बिल्ली बनवा करके दान करो, भला हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। अब किसका भला होगा ये हमको नहीं पता है। एक बार क्या हुआ, पंडित जी का एक लड़का था, उसका नाम था संतोष। उस लड़के से गधा मर गया, तो और मोहल्ले के लड़के थे वो पहुंचे और कहने लगे पंडित जी बताइए गधा मर जाए तो क्या करना चाहिए। पंडित जी ने कहा लंबा मामला है, कहा 1 किलो का कम से कम तो गधा बनवा के दान ही करो चांदी, तभी मुक्त हो सकते हो, नहीं तो सीधे नरक में जाओगे, कोई बचा नहीं सकता। लड़के हंसने लगे। पंडित जी ने कहा हंसते क्यों, तो कहा आप ही के लड़के से मरा है, तैयारी करो 1 किलो चांदी। तो पंडित जी कहने लगे सब लड़कन में लड़का संतोष, गधा मारे कोई न दोष। संतोष कोई सामान्य लड़का थोड़ी है वो, हा? सब लड़कन मेरा लड़का है वो। लेकिन भगवान ऐसा नहीं सोचते। भगवान की दृष्टि में चाहे अपना हो चाहे पराया हो, गलत गलत है, सही सही है। संकल्प कर लिया और परमात्मा ने संकल्प किया तो कुछ तो होना ही था।
यदुवंशी राजकुमार एक बार महात्माओं के पास में पहुंच गए। ध्यान रखना, संतों का अपमान नहीं करना। महात्मा कैसे भी हो, ब्राह्मण कैसा भी हो, तुम्हारे अंदर में आदर की भावना ही होनी चाहिए, सम्मान की भावना ही होनी चाहिए। मैं आपसे एक बहुत स्पष्ट बात पूछता हूं कि मैं लाख खराब हूं, मैं लाख बुरा हूं, लेकिन तुमने अगर मुझे अच्छा मान लिया तो इससे फायदा किसको होगा? और मैं लाख अच्छा हूं लेकिन तुमने बुरा मान लिया तो हमारे अच्छा बनेगा, तुमको कोई भी लाभ नहीं होने वाला, कुछ भी लाभ नहीं। आप अपनी दृष्टि को बुरा मत होने दो, आप अपने मन को खराब मत होने दो। सारी दुनिया में आग लगे क्या करना है अपने को? संसार के विषय में सोचने से फायदा नहीं है। और हम दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि हम दूसरों के बारे में ही सोचते हैं। लोग तुरंत हमको गिनाने लगेंगे, ब्राह्मण तो बेकार हो गए, महात्मा तो बर्बाद हो गए, तो तुम कौन से बचे हो? जो कह रहा है वो सुरक्षित कहां है? कोई दावे के साथ में कह सकता है कि हम सुरक्षित हैं, हम ईमानदार हैं, हम अपने रास्ते पर बिल्कुल ठीक हैं? हम नेताओं को 50 गालियां देते हैं लेकिन नेताओं को बर्बाद करने वाले हम हैं। महात्माओं को 50 गालियां देते हैं, महात्माओं को बिगाड़ने वाले हम हैं। पंडितों को 50 गालियां देते हैं, ब्राह्मणों को बर्बाद करने वाले हम हैं। अगर तुम छूट न दो, मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आपका टिकट कंफर्म नहीं हो रहा है, आप पैसा देकर के कंफर्म करवाना चाहते हैं कि नहीं? बिगाड़ता कौन है? गालियां हम दूसरे को, अब आप अपेक्षा क्या करते हैं कि हम पैसा दें और सामने वाला ले नहीं? तो तुम जब खराब हो, हमारी वृत्ति खराब है, तो सामने वाला भी बिगड़ सकता है। तो तुम किसी के बारे में मत सोचो, सामने वाले के बारे में मत सोचो, सबके बारे में तो अच्छी धारणा रखो, नमस्कार की भावना रखो कि ये महान है, परमात्मा ने कितनी बड़ी कृपा की कि ब्राह्मण के घर में पैदा हुए, संत बने, कुछ न कुछ तो किया ही होगा। ये आदर की भावना होनी चाहिए, सम्मान की भावना होनी चाहिए, और कुछ नहीं। भगवान सुखदेव कहते हैं कि महात्माओं के पास में यदुवंशी राजकुमार पहुंचे, और महात्मा भी कैसे? ऋषि लोग विलक्षण, विश्वामित्र, असित, कर्ण, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ, नारद, बड़े विलक्षण संत। और यदुवंशी राजकुमार पहुंचे, इन्होंने क्या किया? सांब जो जाम्बवती नंदन देखने में लड़कियों की तरह दिखते हैं, सुंदर सजाया, श्रृंगार किया, साड़ी पहनाई, पेट में कपड़े बांध दिए, घूंघट निकाल दिया और ले जाकर के कहने लगे, प्रश्नम विलज्जति साक्षात प्रभृता मोह दर्शना। हे महात्माओ, हे निष्पाप संतो, हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं, बताओ। निष्पाप संत लोगों को मजाक उड़ाया उनका। एक बात पूछना चाहते हैं, क्या? कहा कि ये जो युवती है ना, ये पूछने में संकोच कर रही है, इसके गर्भ में क्या है ये जानना चाहती है। प्रशोषंती पुत्र कामा किंचित संजनिष्यति, क्या पैदा करेगी, लड़का होगा कि लड़की होगी, ये बताइए। तो महात्मा लोग इसीलिए रह गए क्या? यही बताएंगे? मजाक उड़ाया। संत लोग तो बड़े विलक्षण थे, समझ गए कि मजाक कर रहे हैं, क्रोध आ गया और उन्होंने शाप दे दिया कि ये जो है ना, जनिष्यति वो मंदा मुसलम कुलनाशना, ये न लड़का पैदा करेगी न लड़की, इसके गर्भ से मूसल पैदा होगा। मूसल जानते हैं? जो तुम्हारे कुल का नाश करने वाला होगा। लड़कों को ये मजाक भारी पड़ गया, तुरंत वो जो कपड़े बांध रखे थे उनको हटाया, खोला उसमें से। अब ऋषियों का शाप मिथ्या कैसे हो सकता था, झूठ कैसे हो सकता था? मूसल निकला। मूसल लेकर के कहां जाए? महाराजा उग्रसेन के पास में पहुंचे। अब देखिए, महाराजा उग्रसेन कोई भी काम भगवान के बिना पूछे नहीं करते थे, भले ही राजा थे, लेकिन इतनी बड़ी बात और भगवान से भी छिपा के बताया नहीं। कहने लगे, इसको घिस करके बहा दो। लोहे के मूसल को घिस घिस करके इन्होंने बहा दिया। छोटा सा टुकड़ा बचा, उस टुकड़े को इन्होंने समुद्र में फेंक दिया, और वो समुद्र में फेंका तो एक मछली निकल गई। मछली को एक जरा नाम के बहेलिये ने पकड़ा। जब मछली को फाड़ा तो उसमें से लोहे का टुकड़ा निकला। उस टुकड़े को घिस करके उसने सुंदर बाण के सामने लगा लिया, बाण बना लिया उसने। यदुवंश के संहार की भूमिका तैयार हो गई, और वो जो लोहा घिस करके बहाया था ना, वो किनारे लग गया और वहां एक नई घास बनकर के पैदा हुआ। अब भगवान सुखदेव कहते हैं कि हुआ क्या? देवर्षि नारद जी की बहुत इच्छा रही कि कुछ दिन भगवान की सन्निधि में रहा जाए।
भगवान की सन्निधि को पाने के लिए द्वारिका में पहुंचे, वसुदेव के घर में गए। वसुदेव ने संत को देखा, उठ करके खड़े हो गए, प्रणाम किया, पूजन किया, सिंहासन पर बिठाया और बहुत ही प्रेम से कहा, महाराज हम कुछ जानना चाहते हैं, कृपा करके हमें बताइए। वसुदेव ने कहा, क्या जानना चाहते हो? नारद जी ने बोले, हमने सुना है कि भागवत धर्म भगवान को बड़े प्रिय है, आप हमको भागवत धर्म बताइए क्या है, जिनका आचरण करने से भगवान को प्रसन्नता होती है, वो भागवत धर्म है क्या, हम जानना चाहते हैं। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि जब कोई व्यक्ति भगवान के विषय में पूछता है तो संत बड़े प्रसन्न होते हैं। नारद जी बहुत आनंदित हुए और उन्होंने कहा, जो तुमने पूछा है यही प्रश्न महाराजा निमि, पहले जनक कहे जाते हैं, सबसे पहले जनक। जनक बहुत हुए, कई जनक हुए, उनमें सबसे पहले निमि से ही शुरुआत हुई जनक की, विदेहराज जनक। और ये परंपरा बहुलाश तक चली है। तो महाराजा निमि के पास में 9 योगीश्वर, ये 9 योगीश्वर कौन है? आपको याद होगा कि ऋषभ देव के जो 100 पुत्र थे उनमें से 9 योगीश्वर हो गए थे। सबसे बड़े का नाम था भरत, जिनके नाम से भारतवर्ष पड़ा, विख्यातम वर्ष में नामना भारतम अद्भुतम, यही तो 9 योगीश्वर महान थे। उनके नाम थे कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविर्होत्र, द्रुमिल, चमस और करभाजन। ये 9 योगीश्वर एक बार महाराजा निमि की यज्ञशाला में पहुंचे। निमि ने देखा तो स्वागत किया, उन्होंने भी पूजन किया और उन्होंने भी प्रश्न के रूप में यही पूछा, महाराज धर्मान भागवतान ब्रूतो यदिना श्रुते क्षमम, कृपा अगर आपकी हो हमारे ऊपर, हम ये जानना चाहते हैं कि भागवत धर्म क्या है, वो कृपा करके कहिए, बताइए। तो पहले जो योगीश्वर थे कवि, उन्होंने बताया भागवत धर्म क्या है, समझना। ये वै भगवता प्रोक्ता उपायाय आत्मलब्धये अंजा पुमांस विदुषाम विद्य भागवतानि तान्। ऐसा कर्म, ऐसी क्रिया जिसका वर्णन स्वयं भगवान ने अपने मुंह से किया हो, जो सरल हो, सब लोग कर सकते हो और सबके अधिकार में हो। ऐसा नहीं कि खाली ब्राह्मण कर सकते हो, दूसरे ना कर सकते हो, सब कर सकते हो, सबका अधिकार हो, सब करने की सबकी क्षमता हो, इतना सरल हो, बूढ़ा बच्चा सब कर सकते हैं। और जिनको करने से भगवान प्रसन्न होते हो, भगवान मिल जाते हो, वो साधन भागवत धर्म कहा जाता है। नहीं समझ में आई बात? क्योंकि सुनोगे नहीं तो समझोगे कहां। भागवत धर्म क्या है? तो कहा जिस साधन का वर्णन स्वयं भगवान ने किया है, जिसको करने से भगवान सहज रूप में मिल जाते हैं, जिसको हर कोई कर सकता हो और जिसको करने का अधिकार सभी को, जो सरल भी हो और अधिकार भी सबका हो, ऐसे साधन को भागवत धर्म कहते हैं। तो कहने लगे वो साधन क्या है? बताऊं आपको? करेंगे? बहुत सरल है, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है सरल चीजें नहीं हो पाती, कठिन तो हर आदमी कर लेता है। लोग हमारे पास आते हैं, बोले कुंडलिनी जागृत कैसे होगी वो बताइए। मालूम कुछ नहीं है, सुना टीवी में बैठ करके कुंडलिनी के बारे में पूछने चले आए, पता कुछ नहीं। सरल चीज नहीं होती है, कठिन में हमारी प्रवृत्ति है, रुझान है। क्यों? ताकि लोगों को कह सके मालूम है हम कुंडलिनी जागृति करने की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। अभिमान बढ़ता है ना उसमें। सरल चीज में अभिमान कहां से आएगा? सरल कहां? भागवतकार कहते हैं कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा अनुसृत स्वभावात् करोति यदि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। सहज साधन है, सरल चीज है, कोई भी कर सकता है, कहीं भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है। करना क्या है? तो कहा करना कुछ नहीं। तो बोले जो कर रहे हो वो भगवान को अर्पित कर देना है, बस। नहीं आई बात समझ? शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, वाणी के द्वारा, जाने अनजाने, सहज भाव से, मजबूरी बस जो कुछ भी कर रहे हो सब भगवान को अर्पित। कृष्णार्पणम। समझ में आई बात कि नहीं? नहीं आई? सरल है, सहज है, कर सकते हो। करना क्या है मैं बताता हूं। भोजन करते हो कि नहीं? अच्छा, जब मैं बोलता हूं कि भजन कर लिया करो, थोड़ा पूजा कर लिया, तो आदमी कहेगा मैं बहुत व्यस्त हूं महाराज, टाइम ही नहीं मिलता है, क्या करें? भोजन करने के लिए टाइम मिलता है कि नहीं?
कितना भी व्यस्त हो, मैंने कभी ये नहीं सुना किसी से कि 3 दिन हो गए महाराज व्यस्तता के कारण खा नहीं पाया। अगर बैठ करके नहीं खाएगा तो चलते चलते खा लेगा। कुछ नहीं मिलेगा तो बाजार से, हमारे यहां बंबई में बटाटा बड़ा मिलता है, वही ले लेगा, 2 ठो खा लेगा। लेकिन भूखा नहीं रह सकता आदमी, खाने के लिए चाहिए। अब व्रत में ही भूखे नहीं रहते हैं तो फिर वैसे कैसे रह लेंगे। मैं ये कहता हूं कि खाओ, तुम रोज खाओ, खा ही रहे हो, नहीं खाऊंगा तो भी खाओगे। खाते समय ख्याल ये रखना है कि जब खाओ तो भगवान को अर्पित करके खाओ। और मैं ये कहूंगा कि खाली तुम जो दोपहर में भोजन करते हो वही अर्पित करो, ये नहीं, तुम जब भी खाओ तो भगवान को अर्पित